नमस्कार। आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि स्टैट स्ट्रीम आईओटी डिवाइस कैसे काम करता है। हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि इस डिवाइस को पावर सप्लाई कैसे दी जाती है, सिम कार्ड और एंटीना कैसे लगाए जाते हैं और इसे मल्टी फंक्शन मीटर से कैसे जोड़ा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है स्टैट स्ट्रीम का आईओटी डिवाइस। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे ऊपर यहां पावर सप्लाई कनेक्टर दिया गया है। पावर सप्लाई के साथ साथ यहां दो पोर्ट मौजूद हैं, एक है वैन पोर्ट और दूसरा है लैन पोर्ट। दोनों पर नाम साफ साफ लिखा हुआ भी मिलेगा। इसके बाद आप देखेंगे कि इसमें दो एंटेना दिए गए हैं। इनमें से एक एंटेना वाईफाई के लिए है और दूसरा एंटेना 4G नेटवर्क के लिए है। अब अगर आप ध्यान दें तो इस डिवाइस में RS485 सपोर्ट भी दिया गया है। इसी पोर्ट के पास इंडिकेटर लाइट्स दी गई हैं जो डिवाइस की स्टेटस जानकारी देती हैं। और ठीक इनके बगल में है सिम कार्ड स्लॉट। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसे पावर सप्लाई कैसे दी जाती है। तो यहाँ हमने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इस पावर सप्लाई का यूज किया है। आप कृपया SMPS AC2 24 वोल्ट DC कन्वर्टर पावर सप्लाई का इस्तेमाल कीजिए। तो पावर सप्लाई को इस कनेक्टर में जोड़ना होता है। कि हमने पावर सप्लाई कनेक्ट कर दी है। पावर सप्लाई जोड़ते ही डिवाइस की सभी लाइट्स ऑन हो जाएंगी। थोड़ी देर बाद एक रेड लाइट स्थिर हो जाएगी। इससे हमें पता चलता है कि डिवाइस सही तरीके से स्टार्ट हो गया है। अगर आप गौर करेंगे तो पहले सभी लाइट्स ऑन होती हैं, फिर एक लाल लाइट लगातार जलती रहती है और दूसरी लाल लाइट कुछ देर के लिए ब्लिंक करती है। यही संकेत है कि डिवाइस पूरी तरह ऑन हो चुका है। अब देखते हैं कि इसमें सिम कार्ड कनेक्शन कैसे दिया जाता है। यहां जो स्लॉट है उसमें सिम डालने के लिए पीले रंग का छोटा बटन दबाना होगा। बटन दबाते ही सिम ट्रे बाहर आ जाएगी। इस ट्रे में अपना आईओटी सिम कार्ड रखना है। ध्यान रखें कि सिम का चिप वाला हिस्सा ऊपर की ओर होना चाहिए। इसके बाद ट्रे को वापस स्लॉट में डाल दें। सिम कार्ड डालने के बाद इंटरनेट कनेक्शन के लिए एंटेना कनेक्ट करना जरूरी है। एंटेना 4G स्लॉट में कनेक्ट कर दें। एंटेना कनेक्ट करने के बाद ब्लू लाइट ऑन हो जानी चाहिए। तो हम सिंपली ये एंटीना इस 4G स्लॉट में लगा देंगे। ठीक बिल्कुल इसी तरह अब इस डिवाइस में ब्लू लाइट ऑन हो जानी चाहिए। एंटीना कनेक्ट करने के बाद थोड़ी ही देर में नीली लाइट ऑन हो जाएगी। इसका मतलब है कि इंटरनेट ऑन हो गया है। यहां हमने सिम कार्ड से इंटरनेट यूज किया है। अगर आप इंटरनेट लैन या वैन पोर्ट से देना चाहें तो यहां दोनों पोर्ट्स अवेलेबल हैं। आप इन्हें भी यूज कर सकते हैं। ठीक बिल्कुल इसी तरह। अब चलते हैं अगले हिस्से की ओर। यह है सिक्योर का मल्टी फंक्शन मीटर। ये भी RS485 सपोर्ट करता है। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यहाँ पावर सप्लाई जोड़ी हुई है और ये पावर सप्लाई मल्टी फंक्शन मीटर को दी जा रही है। इसके अलावा इसमें अन्य केबल्स को भी आसानी से कनेक्ट किया जा सकता है। अब आप देखेंगे कि मल्टी फंक्शन मीटर के पीछे RS485 पोर्ट दिया गया है। इसी पोर्ट से हमारा स्टैट स्ट्रीम डिवाइस कनेक्ट होता है और दोनों के बीच कम्युनिकेशन होता है। तो यहां हमने पहले से RS485 केबल्स कनेक्ट कर रखी हैं। अब इन केबल्स को सीधे स्टैट स्ट्रीम डिवाइस के RS485 पोर्ट में जोड़ना है। देखिए, अब ये डिवाइस और मल्टी फंक्शन मीटर आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा स्टैट स्ट्रीम आईओटी डिवाइस मल्टी फंक्शन मीटर से पूरी तरह जुड़ गया है
तो बिल्कुल इसी तरीके से हम मल्टी फंक्शन मीटर से डेटा रीड करके स्टैट स्ट्रीम प्लेटफॉर्म को भेज सकते हैं, जिससे पावर फैक्टर, RYB करंट लोड और सिमिलर पैरामीटर्स स्टैट स्ट्रीम मॉनिटर कर सकता है। धन्यवाद।